सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। हम चौथी क्लास पे आ गए इलेक्ट्रिक चार्जेस की। कुछ चीजें बताऊंगा आपको और वो आपको करेक्ट करनी है। ठीक है, ठीक है। पहली चीज, तीन चीजें तो जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताया, उसको पहले आप करेक्ट करिएगा। वो मेरी गलती थी। ठीक है, पहली चीज, आप इसको प्रोनाउंस करते हो माइक्रो। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं सब। इसको प्रोनाउंस करते हो मिली, इसको प्रोनाउंस करते हो माइक्रो, और ये होता है मैन। ये तीन चीजें 5 बार बताऊं तो ये करेक्ट करनी है थोड़ी सी। मिली का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻3। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। हमने इनको उल्टी पलटी कर दिया। आइए फिर देखते हैं। पहली चीज, मिली 10⁻⁻3। माइक्रो, जब हमें कोई न्यूमेरिकल में फंसा नहीं, 10⁻⁻6। नैनो, नैनो क्या, 10⁻⁻। आइए फिर देखते हैं। तो भैया पहली चीज तो मिली एक यूनिट है, 10⁻⁻3 कहीं लिखा आ जाए। माइक्रो 10⁻⁻6 और नैनो, ठीक है, ये है आपका 10⁻⁻9। एक बार और सारी यूनिट्स अच्छे से देख ले। मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो बोल देंगे 10⁻⁻9। ये चीजें आपने करेक्ट कर ली हैं। अब मैं होपफुली उम्मीद करूंगा आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। ये तीन यूनिट्स के बारे में फोकस ज्यादा करना है आपको। मिली 10⁻⁻3, micro is 10⁻⁻6, and nano is for you all 10⁻⁻9। स्टोर रखिएगा दिमाग में प्लीज। ठीक, अब जो नए वाले बच्चे हैं, आप सबको पता है कूलम्स लॉ है, force equals to k times of q1 into q2 upon r square। तो फिर सबको याद है, बढ़िया। यहां जो एक k है, अब इसकी वैल्यू देखें। k की वैल्यू अभी अभी के लिए आपको याद रखना 9 इंटू 10⁻⁹। और मान लो आप इसका यूनिट भूल जाओ, ठीक है, तो थोड़ा सा भेजा लगाना, ब्रेन लगा। देखो के को यहां अकेला रखो, फोर्स वहां, अगर हम के को यहां अकेला रखते हैं तो सबसे पहले फोर्स के पास कौन चला गया, आर स्क्वायर। नीचे कौन आ गया, Q1 और Q2 आ गया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स, हमेशा मीटर, तो मीटर्स को, ये भी कूलम इंटू कूलम तो हो गया कूलम्स। तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स। फिर मैं आपको और डीप में लेंगे तो के बारे में बताऊंगा जो छूटा हुआ। पहली चीज तो आपको ये बात याद हो गई, मिली इज 10⁻⁻3, माइक्रो इज 10⁻⁻6 एंड नैनो एवरीवन नोस 10⁻⁻9। दूसरी चीज, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। की बात इसलिए बता रहा हूं, घुस जाए दिमाग में। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, प्यारे बच्चों, अपॉन कूलम। तो तीन यूनिट्स आपको क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है। आइए अब एक 11th क्लास के बेसिक पे चलते हैं, क्योंकि आज हमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो 11th क्लास का एक बेसिक लेते हैं। आइए, मान लीजिए आपके पास ये बॉल है, ठीक है। आपने इस बॉल पे यहां से एक फोर्स लगाया F1, 3 न्यूटन, ठीक है।
इसी बॉल पे आपने यहां से भी एक फोर्स लगाया F2, 4 न्यूटन। अब सवाल ये है कि ये बॉल जाएगी कहां। जब आपने यहां फोर्स लगाया तो आप सोचेंगे बॉल ऐसी जाएगी, जब आपने यहां फोर्स लगाया तो आप सोचेंगे बॉल ऐसी जाएगी, कई लोग सोचेंगे बॉल ऐसी जाएगी। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ कहता है, खैर आप ये मत सोचिए, फिजिक्स कहता है ना ये बॉल ऐसे मूव करेगी ना ये बॉल ऐसे मूव करेगी, ये बॉल अल्टीमेटली सीधी जाएगी। तो ये दोनों फोर्स, ये जो एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, ये फोर्स नया जो आप देख रहे हैं ये कहलाता है इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स, और इसको निकालने का फॉर्मूला रूट ओवर फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स 1 इंटू फोर्स 2 कॉस थीटा। थीटा है ये, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका थीटा। आइए फिर समझते हैं 11वीं का एक केस। आपके पास एक बॉल है, उस बॉल पे आपने एक फोर्स लगाया, मान लीजिए F1। आपने सोचा बॉल ऐसी चली जाए, लेकिन उसी टाइम आपने एक और इस बॉल पे फोर्स लगाया, आपने सोचा बॉल ऐसी चली जाएगी, और ये फोर्स था F2। तो ये जो फोर्स 1 और फोर्स 2 आप इस बॉल पे लगा रहे हैं, इन दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स बनता है, और वो फोर्स ये कहलाता है रिजल्टेंट। ये F2 फोर्स, ये F1 फोर्स, और इनका रिजल्टेंट फोर्स ये कहलाता है। ये रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 इंटू फोर्स 2 इंटू कॉस थीटा। थीटा कौन सा, सॉरी, थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट है। ये भी आपको एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना जरूरी है। आइए एक बार और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर 11th क्लास का, फिर बात करते हैं। तो ये रही आपके पास बॉल, आपने इस पे फोर्स लगाया F1, ये फोर्स लगाया आपने F2, ये फोर्स F2 इस बॉल को वहां धक्का देगा, ये फोर्स F1 इस बॉल को यहां धक्का देगा, लेकिन एक्चुअली में बॉल ना वहां जाएगी ना यहां जाएगी। ये दोनों फोर्स का एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा जो ये कहलाएगा, बॉल चली जाएगी सीधी। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, याद रखिए, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला रूट ओवर फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 इंटू फोर्स 2 कॉस थीटा। थीटा है इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई ये थीटा तो वो भी थीटा। अब एक बेसिक सवाल मैं आपके लिए रखा, ये मैं एक बेसिक सवाल, आप हाथ ऊपर करिए, जाके एक चीज और बता दूं, याद रखिएगा, पायो वाले बच्चे हमेशा फंसता है। दो वैल्यू याद रखिएगा, आप हमेशा यहां फंसेंगे, ये आपको याद कर लेंगे। एक तो साइन 120 डिग्री और एक कॉस 120 डिग्री। ये दो वैल्यू आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल में याद करनी है। साइन 120 डिग्री आपका 1/2 होता है, और कॉस 120 डिग्री -1/2। किस किस को पता था, जो गलत है पता है, यही होता है मुनाफा। साइन 120 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 120 डिग्री -1/2 होता है। ऐसे याद रखना, कॉस कनिंग है, कनिंग में आ जाएगा माइनस, सी फॉर कनिंग, सी फॉर कॉस। एस साइन है, साइन है सच्चा, सच्चा रहेगा प्लस। ये दो वैल्यू रख लो, फिर से बता दो ये दो वैल्यू। पहली वैल्यू याद रखिएगा, साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, और दूसरी याद कर लीजिए प्लीज, कॉस 120 डिग्री इक्वल्स टू -1/2। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन।
यहाँ फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, यहाँ फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, एंगल है 60 डिग्री। आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, पहले डायग्राम कंप्लीट करिएगा। ये इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ये इसको यहाँ पे फोर्स लगाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आपका ये होगा, ये 60 तो ये भी 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, रूट ओवर फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 इंटू फोर्स 2 इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा रूट ओवर फोर्स 1 है आपका 3 द होल स्क्वायर, देन दिस कम्स टू बी, आगे क्या है 5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू क्या cos 60। सबको पता है cos 60 1/2 होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, रूट ओवर यहाँ पे 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, cos 60 1/2 2 हो गया कैंसिल। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपको पता है रूट ओवर 9 प्लस 25 प्लस 50। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपका रूट ओवर 49, रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपका 7 न्यूटन। नहीं आया समझ, ये बेसिक है, नहीं बताऊंगा तो आप 12th नहीं कर पाओगे, आप 12th में फंस जाओगे। ये हर कहीं लगे, 12th के हर चैप्टर में इसकी वैल्यू। एक और सवाल देखिए, चलो ये आपके पास एक बॉल है, यहाँ फोर्स लगा F1, F1 दे दिया मेरे पास 3 न्यूटन, यहाँ पे F2 ये दे दिया प्यारे बच्चों 5 न्यूटन। आपको निकालना है रिजल्टेंट। तो ये फोर्स इस बॉल को वहां पुश करेगा, ये फोर्स इस बॉल को वहां पुश करेगा, लेकिन बॉल जाएगी वहां सीधी जाएगी, ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट और एंगल आपको दे दिया, इस बार मान लीजिए 30। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो रूट ओवर आपको पता है फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 इंटू फोर्स 2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स अल्टीमेटली रूट ओवर फोर्स 1 कितना है 3 द होल स्क्वायर प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बोल देंगे 3 इंटू 5 इंटू cos थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 cos 30 है √3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया रूट ओवर 9 प्लस 25 प्लस 15 √3। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ गया रूट ओवर, सिर्फ यही दो ऐड हो पाएंगे 34 प्लस 15 √3 क्या न्यूटन। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको इतना ही छोड़, इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं छोड़, अगर सॉल्व हो जाए तो कर दो। ठीक है, चलो आइए सवाल शुरू करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं आपको पता है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जबरदस्त। ठीक है, तो पहले हम शुरू करेंगे, एक बार आपको रिवीजन करा के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कुछ चीजें बताऊंगा न्यूमेरिकल करने से पहले, रूल्स। पहली चीज तो यूनिट आपको याद रखना है, मिली इज 10 टू द पावर -3, माइक्रो इज 10 टू द पावर -6 एंड नैनो इज 10 टू द पावर -। दूसरी चीज न्यूमेरिकल में याद रखना है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तीसरी चीज, जब भी कभी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है, तो जो चार्जेस की आप वैल्यू पुट करते हैं वो विदाउट साइन पुट करते हैं। जैसे मान लो आपको एक चार्ज दे दिया -0.8 माइक्रोकूलम और दूसरा दे दिया 2.3 माइक्रोकूलम, तो ये माइनस साइन के बिना आपको इसको लेना पड़ेगा। ये माइनस और प्लस साइन हमेशा वेक्टर्स में लिए जाते, कभी भी न्यूमेरिकल्स नॉर्मल न्यूमेरिकल में नहीं लिए जाते। फिर से सुनना, कब लिए जाते हैं, जब हम वेक्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन करें। वेक्टर क्या होता है बताओ, अभी तो हम वेक्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर वेक्टर फॉर्म में हम कोई सवाल को करेंगे तो ही ये माइनस प्लस साइन लीजिएगा, अन्यथा नहीं। जब भी आप न्यूमेरिकल करें, सबसे पहली चीज क्या आपको याद रखनी है,
याद ये रखनी है कि आप जब भी कभी चार्जेस Q1 और Q2 की वैल्यू डालें तो विदाउट साइन डालें, विदाउट साइन। पहली चीज है। दूसरी चीज, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो यूनिट डिराइव करने की कोशिश करो। मतलब भैया यूनिट 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 को डिराइव करने की कोशिश करो। अब आप सोच रहे हैं यूनिट कैसे डिराइव होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मन लगा। वैसे क्या क्या आपने सुन लिया, प्लीज याद रखिएगा। मिली मतलब हो गया 10⁻³ माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻6, नैनो मतलब हो गया 10⁻⁻9। आपकी के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। जब भी कभी आप न्यूमेरिकल करेंगे किसके ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी कभी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्स लॉ का, तो जो Q1 और Q2 की वैल्यू डालेंगे वो आप विदाउट साइन डालेंगे, मतलब कहीं नेगेटिव वैल्यू दी है तो वो यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। कारण क्यों? क्योंकि कारण इसलिए क्योंकि साइन सिर्फ कहां लिए जाते हैं, याद रखें, साइन सिर्फ जब वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चंस करते हैं तो लिए जाते हैं, अन्यथा साइन नहीं लिए। तो आ जाते हैं बच्चों पहले न्यूमेरिकल पे। होपफुली आप सब मेहनत करेंगे। एनसीईआरटी पे हम लोग पैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वो हमें स्टार्ट करना है पहला न्यूमेरिकल। ये हमारे बुक के पीछे की एक्सरसाइज आपके स्कूल में नहीं कराई जाएगी, आपके स्कूल में बोल दिया जाएगा, उस चैप्टर के रूल्स बता दिए जाएंगे। नर्मदे हर, इसलिए हड़बड़ाना नहीं। चलो, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर? कौन सी? What is the force between two small charge sphere? ठीक है, तो दो स्मॉल चार्ज स्फीयर हम भी बना लेते हैं। ये स्फीयर 1, ये स्फीयर 2, ये हो गया स्फीयर 1, ये हो गया स्फीयर 2। ठीक है, हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power -7 कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है पहले वाले के ऊपर? 2 into 10 to the power -7 कूलम, ये हो गया Q1। दूसरे के ऊपर 3 into 10 to the power -7 कूलम, ये हो गया Q2। 3 into 10 to the power -7 कूलम। ठीक है, ओके। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, इनके बीच का दूरी, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर 30 सेंटीमीटर। दो बार कराऊंगा बच्चों एक न्यूमेरिकल, ध्यान दें। निकालना क्या है आपको? एफ फोर्स निकालना आराम से। हमेशा याद रखना फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और जो न्यूटन आपको डिराइव करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा कि न्यूटन आखिरी में लिख दे। अब न्यूटन आता कैसे, याद रखना है न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन का यूनिट है। अगर आपको कभी न्यूटन लाना है तो अगर ये ले आएंगे तो भी वो न्यूटन कहना है। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन। याद रखेंगे न्यूटन क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है प्लीज। किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बड़ा आसान है, कैसे लाया? अरे फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, होता है ना, होता है। तो क्या ये न्यूटन होता है? न्यूटन क्या होता है? पहले आप देखो, मैं कुछ भी लिख दूंगा और आप मान लोगे तो मजा नहीं आएगा। मास का यूनिट तो किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन का तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब फोर्स का यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। बच्चों हर चीज पे जरा जोर डालो, फिर से आ जाओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो सुना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन। हमेशा पकड़ो टॉपिक को, इसलिए 5-5 बार बता रहा हूं, ये क्लियर करो। क्या क्लियर करो भैया? फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब
न्यूटन क्या हुआ बता दोगे? तो तुम बोलोगे भैया न्यूटन हो गया मेरा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पकड़ के चलना बच्चों, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कोई भी आपसे पूछ सकता है फोर्स का यूनिट कैसे लाओगे, ऐसे लाओ। याद हो गया? पक्का याद रहेगा? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। फोर्स का यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है फोर्स का यूनिट? न्यूटन। न्यूटन कैसे आएगा आपको पता चल गया? किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, शुरू करें। फोर्स निकाल, फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं। ये कूलम में दिया है, ये कूलम में और ये सेंटीमीटर में। ये कूलम में, पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं। ये आर है, मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 100। किसी भी चीज को मीटर में बदलना है, आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। तो फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 whole upon R square. Don't use calculator. चलिए, K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। पक्का याद है? इंटू Q1 की वैल्यू यूनिट के साथ 2 into 10 to the power minus 7 कूलम इंटू Q2 की वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। आर स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो, गलती मत करना। 2 बार आर स्क्वायर लिखा है मतलब 30/100 मीटर इंटू 30/100 मीटर। स्क्वायर मत लगाना, स्क्वायर मत लगाना, फोकस करना 2 बार। अब बस कैंसिल करो, आंसर आ गया। कैसे भैया? कूलम स्क्वायर से कूलम और कूलम कैंसिल। अरे भाई, कूलम स्क्वायर से कूलम, मीटर इंटू मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। जय भारत, न्यूटन आ गया। न्यूटन तो चाहिए। अब सिंप्लीफाई कर, आ जाइए। आपको पता है ये 100 कहां चला जाएगा? ऊपर। फोर्स इक्वल्स 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, न्यूटन को किनारे लेते, इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, बोलते जाए, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, दोनों 100 ऊपर, इंटू 100 इंटू होल अपॉन नीचे बोल दे, क्या बचा? 30 इंटू 30, बोलते जाइए। आगे क्या है? न्यूटन। ठीक है क्या? इतना आ गया बच्चों सभी को? अब नेक्स्ट है, कई लोग डिफरेंट तरीके से करते। मैं ऐसा सोचता हूं, कोई भी चीज अगर पावर में नेगेटिव है, खटाक से उसको नीचे रखे पॉजिटिव और इजी हो जाए। मतलब ये चीज अगर नेगेटिव है, कहीं सोच लो कि बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लो माइनस कर लो, ऐसा मत सोचो। कोई भी चीज का पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए कहां ले आओ? नीचे। फोर्स 9 इंटू, फिर आखिरी में कैंसिल करना, 10 टू द पावर 9, बोलते जाओ, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 100 न्यूटन। बोला क्या है भाई? 30 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7। अब बस, अब कैंसिल करना। कैसे करते हैं भैया कैंसिल? अरे ऐसे करते हैं, 0 0 0 0, 3 3 9, 3 और 3 कैंसिल। अब सुनो, यहाँ कितने 10 है? 14। यहाँ कितने 10 है? 9 10 11, मतलब कितने जीरो है? अगर हम बात करें 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, मतलब कितने 10 हो गए? 14 10 हो गए, मतलब 14 जीरो हो गए। और ऊपर कितने जीरो है? 9 10 11। तो अगर हम इनको काट दें तो नीचे 14 थे, नीचे 14 10 थे, ऊपर कितने 10 थे? 9 10 11। 14 में से 10 कट गए, 14 में से कितने? 11 कट गए, तो नीचे कितने बचे बच्चों? 10 टू द पावर 3।
बचे नहीं बचे? बात समझ आई बच्चों? सोच के बात करो। यहाँ 10⁹9, अगर ऐसा नहीं करना है तो लो भैया, ऐसा पहले ये कर लेता हूँ। 0 0 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 और 3 कैंसिल। अब यहाँ क्या है? 10⁹9। यहाँ क्या है? 10⁻⁷। काट देंगे, कितने 10 बचेंगे बच्चों? 10⁻2 इंटू, क्योंकि 7 में से 9 में से 7 कट गए तो 2, इंटू क्या है 2, इंटू क्या है 3, इंटू क्या है 100, आगे क्या है न्यूटन। होल अपॉन नीचे क्या बचा? 10⁻7। अब 10⁻2 से 10⁻7 कटे तो कितने बचे? 10⁻5। Force equals to 2 into 3 into 100 Newton. 10⁵ मतलब 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 5 का 100 से 2 10 कैंसिल, तो क्या बचा? फोर्स इक्वल्स टू 6 into न्यूटन अपॉन 10⁻3। 10⁻3 को कहाँ ले आए? ऊपर, तो फोर्स इक्वल्स टू 6 into 10⁻³ न्यूटन। सॉल्व करते आना चाहिए, इसलिए 2 बार कराऊंगा, दूसरी बार आपसे थोड़ा थोड़ा पूछूं। अब व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द फोर्स मतलब ये भी बताना है, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कैसा है। हाथों पर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में प्लस प्लस, तो फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। देखो ना, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, क्या लिखोगे? द फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। चलो वापस आते हैं, एक बार 2 बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आप जाके। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दो स्फीयर है, आपको पता, पूछूंगा भी पीछे। एक स्फीयर ये है, नाम है Q1, दूसरा स्फीयर ये है, नाम है Q2। Q1 के ऊपर कितना चार्ज है आपको पता? 2 into 10⁻⁻7 कूलम। कौन सा चार्ज है? कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव। Q2 पे है 3 into 10⁻³ into 10⁻³ into 10⁻⁻7 कूलम। कुछ नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है भैया? फोर्स निकालते। सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में बदल लो? मीटर में, क्योंकि आपको पता है यूनिट टाइम में होता है, डिस्टेंस होता है मीटर। कौन कौन बदल सकते? सेंटीमीटर को। वेरी गुड। तो 30/100 मीटर्स। फॉर्मूला लगा है, फोर्स इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 into Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू रखते हैं 9 into 10⁻9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू रखते हैं 2 into 10⁻⁻7 कूलम into Q2 की वैल्यू रखते हैं 3 into 10⁻⁻7 कूलम होल। चलो R स्क्वायर, कौन कौन R स्क्वायर बता दो मुझे। गलत हो गया, हाथ ऊपर। वेरी गुड। बताए ना बच्चों क्यों? क्योंकि हमें यूनिट डिराइव करना। 30/100 लिख देंगे, यूनिट ही नहीं लिखेंगे, तो फिर ये मीटर, उस मीटर स्क्वायर को कैसे काटे? चलो तो कैंसिल करें, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, सब कैंसिल हो गए। अब आपको खेल करना, ये दोनों 100 कहां चले जाएंगे? ऊपर। फोर्स इक्वल्स टू 9 into 10⁻9, और ये जो न्यूटन भैया है किनारे लिखी, into 2 into 10⁻⁻7 into 3 into 10⁻⁻7, दोनों 100 ऊपर गए, into 100 into 100 होल अपॉन नीचे हमारे पास बचता है 30 into 30, और क्या है? न्यूटन। अब ये जो पावर में नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कहां ले जाते हैं? नीचे।
Force equals to 9 into 10 to the power 9 into 2 into 3 into 100 into 100 Newton. Whole upon नीचे आ गए फोकस करना बच्चों 30 into 30 into 10 to the power 7 into 10 to the power 7 नेगेटिव से हो गए पॉजिटिव ये दो जीरो से ये दो जीरो हो गए कैंसिल 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा अब आपको पता है थोड़ा सा मैथ्स करें यहाँ 10 to the power 9 10 to the power 7 से कट गए तो क्या बचा 10 to the power 2 लिख ले फोर्स और भी काट दो 10 to the power 2 से 10 to the power 7 कट गए तो क्या बचा 10 to the power 5 10 to the power 5 से 100 कट गया तो क्या बचा 10 to the power 3 इसको ये बात समझा झूठ मत बोलो तो फोर्स इक्वल्स टू अल्टीमेटली बचता है 2 into 3 न्यूटन होल अपॉन नीचे क्या है 10 to the power 3 अब 10 to the power 3 को ऊपर ले जाइए 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 into 10 to the power minus 3 ओके व्हाट काइंड ऑफ फोर्स दोनों के बीच में व्हाट काइंड ऑफ फोर्स क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो लिखना दिस फोर्स इज रिपल्स नहीं आया देखो बच्चों नीट हो जेई हो बच्चे क्यों नहीं निकाल पाते एनसीईआरटी आपने कभी 11वीं की एनसीईआरटी के पीछे की मेहनत जब तक ये नहीं करोगे ना पूरी एक्सरसाइज तब तक नहीं कर पाओ चलो बातें कम करते हैं अगले सप्ताह क्या याद रखना है आपको मिली मीन्स 10 to the power -3 माइक्रो मीन्स 10 to the power -6 नैनो मीन्स 10 to the power -9 और जब आप फॉर्मूले में वैल्यू डालते हो चार्जेस की तो हमेशा वैल्यू कैसे डालोगे विदाउट साइन और कोशिश क्या करोगे यूनिट को करो डिराइव ऑनेस्ट रहना बच्चों मेहनत करोगे तो ही सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता जो नहीं करता उसको कभी नहीं मिलती दूसरे सवाल पढ़ते The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. बोलता है एक चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम और एक दूसरा चार्ज है हमारा -0.8 माइक्रो बट ऑब्वियस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे अट्रैक्ट कर रहे होंगे नहीं हाथ ऊपर करो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं बताइए ठीक और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे थे वो फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन ठीक है भाई तो फोर्स भी दे दिया कितना इस बार फोर्स दे दिया 0.2 ठीक है हमको बोलता है क्या निकालना पहला पार्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर मतलब हमें आर सोचो बच्चों जब करोगे ना खुद से तो ये सोचना मैं बोर्ड में करूं मतलब आई एम अपियरिंग फॉर बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में मैं सवाल सीबीएसई के एक सेट में सेम क्वेश्चन है अभी आ जाएंगे चलो निकाले पहले इसको बदल लेते हैं बदलना पड़ेगा ना Q1 को तो Q1 क्या हो जाए 0.4 into बोलो 10 to the power -6 कूलम Q2 क्या हो जाएगा बोलो 0.8 into 10 to the power -6 कूलम माइनस साइन नहीं लेते ठीक है ना बच्चों माइनस साइन नहीं लेते कौन सा साइन माइनस चार्जेस के ऊपर जो साइन शुरू करें लगाते हैं फोर्स इक्वल्स k times of q1 into q2 whole upon
r square. फोर्स यूनिट लिखना 0.2 न्यूटन. K 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square upon Coulomb square. पहला चार्ज की वैल्यू डालने जा रहे, बोलो 0.4 into 10 to the power minus 6 Coulomb. Q2 की वैल्यू 0.8 into 10 to the power minus 6 Coulomb. और अपॉन अपना प्यारा सा मास. नहीं आएगा. अरे भाई ये वाला न्यूटन क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आएगा तो उस न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा. नहीं आया समझ. नहीं करता हो. कूलम ही कूलम को काट देता हूं, न्यूटन को बाद में. आर स्क्वायर आर निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.2 Newton into r square equals to 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square into 0.4 into 10 to the power minus 6 into 0.8 into 10 to the power minus. अब 0.2 को नीचे ले जाओ r square. बोलो 9 into 10 to the power 9 Newton into meter square into 0.4 into 10 to the power minus 6 into 0.8 into 10 to the power minus 6 whole upon 0.2 Newton. अब तो काट देता हूँ. नहीं आया. चलो आगे बढ़े. स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा, सबको पता है. लेकिन पहले ये माइनस वालों को नीचे ले जाओ, डेसिमल अलग कर लो, ये सब काम, फिर रूट बन. नहीं समझ. इजी कर दो. अभी तुम रूट बना दोगे वहां जाके फंस जाओगे. पहले माइनस वाले पावर्स को नीचे ले जाओ, यहाँ से डेसिमल अलग करो, ऊपर 10 आ जाएगा, वहां से अलग करो नीचे 10 आ जाएगा, वहां से अलग करो नीचे 10 आ जाएगा. इजी बनाओ. चलो तो भैया 9 into 10 to the power 9 मीटर स्क्वायर को किनारे लिखते. यहां से अपॉन, यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे क्या आ गया 10. यहां क्या बचा सिर्फ 4. 10 to the power minus 6 कहां चला गया नीचे. डेसिमल हटाया नीचे क्या आ गया बोल दो 10. क्या बचा 8. 10 to the power minus 6 कहां चला गया नीचे. और फिर नीचे क्या था 0.2 का 2, तो वो डेसिमल हटाया तो ऊपर क्या आ गया 10. नहीं समझे. और क्या चल रहा है अब कैंसिल कर लो. फिर 2 भैया 2 2 1 सा 2 2 4 सा 3. बस अब कुछ मत काटो. पहले क्या करो स्क्वायर, काटना है तो काट दो, जो तुम्हारी इच्छा है कैंसिल करो. भैया 10 से 10 कैंसिल. 10 to the power 9 और 10 to the power 6 कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा बोलो 10 to the power 3. 10 to the power 3 10 to the power 6 से कैंसिल हुआ तो नीचे क्या बचा 10 to the power 3. अब बस तो r स्क्वायर आ गया 9 into बोलो 4 into बोलो 4 into मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा बोलो 10 into 10 to the power 3. और मत काटना, अब स्क्वायर जाके रूट बने. तो r इक्वल्स टू रूट ओवर 9 इंटू 4 इंटू 4. मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर. नीचे वाले 10 को ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 3 बार लिख सकते हैं. सबको पता है 9 का रूट होता है 3, 4 का रूट होता है 2, 4 का रूट होता है 2. 2 मीटर 1 मीटर बन के बाहर, नीचे से 2 10 1 10 बन के बाहर, फिर 2 10 1 10 बन के बाहर. रेडियस डिस्टेंस आ गया 6 to the 12 अपॉन 100 क्या मीटर. पॉइंट लगा दो 0.12 मीटर. बॉक्स आंसर. ऐसे करते हैं मिलते.
हमको इसकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने बॉडी घाट में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा न्यूटन्स के लॉ, बड़े बच्चे भी बोलते हैं कुछ उस दिन कभी काम नहीं। इसका पार्ट 2 में वही काम आएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? सेकंड पे फोर्स पहले वाले के कारण क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स माइनस 0 न्यूटन आ जाएगा दूसरे। पहला वाला फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन, तो दूसरा वाला भी इतना ही फोर्स लगाएगा लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन का थर्ड लॉ वो लिखना पड़ेगा। आई वापस, अभी तो फर्स्ट पार्टिकल, चलो वापस देखते। और मत होना जरा, पूछूंगा बीच है। हाँ, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, और एक और है कितना, -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, फोर्स ये आपको पता है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। ये Q1 है ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया, निकालना है R। और फोर्स क्या लगा रहा है भैया, 0.2 न्यूटन है। कौन लगा रहा है, किसके, ये भी दिया हुआ है, पढ़ लेते। The electrostatic force on a small sphere this due to this sphere is 0.2 Newton। मतलब ये वाला फोर्स लगा हुआ है इस पे 0.2, मतलब ये इसको 0.2 न्यूटन से खींचे, तो ये भी उसको खींचे। कितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से खींचेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी तो हमको आर मिला, उसके लिए Q1 को बदल लेते हैं। Q1 हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 क्या हो जाएगा बच्चों, -0.8, फिर माइनस साइन नहीं लेना है, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जागे रहना, अभी पूछूंगा। जैसे धुरंधर 2 में जागे हुए थे ना पूरे 4.5 घंटे, 11 बजे गए थे, 4 बजे पिक्चर छूटी थी, वैसे मेरी क्लास में K into Q1 into Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है भैया, 0.2 न्यूटन। एक्चुअली यूनिट डिराइव करने में जो मजा आता है वो किसी चीज में नहीं आता। अभी तक हम चीजें याद करते, अब हम चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेहनत करिए। के की वैल्यू बोलिए, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। Q1 आपको Q1 कितना दिया हुआ है, मेहनत करके 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू Q2 कितना दिया है बोले, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम होल अपॉन, प्यारे बच्चों बोल दो, R। अगला सबसे पहले कूलम को शमशान घाट भेज, कूलम कूलम। न्यूटन को भी भेज सकते हो, लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है आर स्क्वायर को। 0.2 न्यूटन इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब 0.2 न्यूटन आ जाएगा नीचे, यही ले हम जो पूरी मेहनत करनी, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। सबसे पहले 10 टू द पावर -6 को नीचे, 10 टू द पावर -6 को नीचे। R square equals to 9 into 10 to the power 9 into meter square into 0.4 into दोनों को नीचे into 0.8 whole upon 0.2 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। अब डेसिमल अलग कर लो और मीटर स्क्वायर को किनारे ले जाओ। यहां से हटाओगे नीचे 2 10 आएंगे, यहां से हटाओगे ऊपर 10 आएंगे। R square equals to 9 into 10 to the power 9 into 4 into 8। यहां से हटाया तो ऊपर आ गया एक 10 अपॉन, वहां से हटाया तो नीचे आ गए 2 10, बोल दो 10 into 10 into 2
into 10 to the power 6 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। चलो 10 से 10 हो गया कैंसिल, 10 to the power 9 और 10 to the power 6 कैंसिल, बोलो क्या आ गया 10 to the power 3। कौन कौन सा 10 to the power, ये बता, क्योंकि 10 to the power 9 और 10 to, अगले स्टेप के लिए हाथ 2 को भी कैंसिल, चलो बोलो r square equals to 9 into 4 into, बोलो 9 into 4 into 4 into मीटर स्क्वायर, m नहीं मीटर स्क्वायर, m मत बोलो, पकड़े हो गया। और भी कुछ है ऊपर, बोलो क्या, नीचे क्या है बोल दो, चलो 10 into 10 to the power 6, ये कैंसिल हो गया, नीचे बचा 10 to the power, तो खेल खत्म। स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया, रूट ओवर, चलो बोलो 9 into 4 into 4 into मीटर होल अपॉन 10 into 10 to the power 3 को 10 into 10 into 10, 9 का रूट 3, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, 2 मीटर 1 मीटर, 2 10 1 10, 2 10 1 10। अब तो कर सकते हो, क्या आ गया बोलो, r equals to 6 12 डिवाइड कर दो 0.12, किस किस को समझ में, सच्ची बात। दूसरा, चलो भाइयों दूसरा, what is the force on the second sphere due to first? What is the force on second sphere due to first? The force on second sphere due to first equals to minus 0.2, कारण क्योंकि भैया वो लग रहा था 0.2, तो ये हो जाएगा माइनस, कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion states that for every action there is equal but opposite reaction। ये बच्चों याद है पक्का, ये लिख लोगे कि डिक्टेट कराऊंगी, डिक्टेट करा दूंगी, लिख लोगे। अगले पे हमने भी 2 न्यूमेरिकल किए जबरदस्त, आपने देखा एक्सरसाइज के। अब हम तीसरे पे पहुंच रहे, तीसरा करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी विद्या से। हाँ, तुमको ये तो पता है रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, रूट ओवर फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स 1 इनटू फोर्स 2 इनटू कॉस 3। अगला न्यूमेरिकल करने के लिए एक बेसिक समझना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। मान लेते हैं इसके तीनों साइड्स हैं ए एंड ए, पहला साइड भी है दूसरा साइड भी है। ए पे चार्ज बैठा है प्लस क्यू, बी पे भी एक चार्ज बैठा है प्लस क्यू, सी पे भी एक चार्ज बैठा है प्लस। उनको ये भी पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 60 60 हो। तो प्यारे बच्चों, ए पे एक चार्ज बैठा है प्लस क्यू, बी पे भी एक चार्ज बैठा है प्लस क्यू, सी पे भी एक चार्ज। तुमको यहां पे निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज at C
charge at A and B। पहले नए वाले बच्चे सवाल समझे। रिजल्टेंट फोर्स बस उसने बोला बस रिजल्टेंट फोर्स निकाल के छोड़ो। तो बोल रहा है जो सी पे चार्ज बैठा है उसके ऊपर ये बंदा भी एक फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा उसको। सी पे जो चार्ज बैठा है उसके ऊपर ये बंदा भी एक फोर्स लगाएगा और क्या करेगा, उसको धक्का दे। तो बोलता है वो जो दोनों फोर्स लग रहे हैं उनके कारण सी जाएगा कहां, पहली बात, और वो रिजल्टेंट फोर्स। सवाल समझ, फिर से समझ, कहना समझ आए। ये जो सी पे चार्ज बैठा है, ठीक, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेना। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड चार्ज एट बी। तुमको पता है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उससे ये कहां भागेगा, दूर भागेगा। तो मान लो कि इसने इस पे फोर्स लगा दिया F1, लगाए लगाए, वो फोर्स निकाल सकते हैं, काना भैया वो फोर्स। इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज एट ए। निकालते हैं, इस फोर्स का नाम दे दिया हमने F1 इक्वल्स टू K टाइम्स Q1, Q है, Q2 भी Q है, R स्क्वायर दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, तो हो गया A स्क्वायर। फोर्स वन आ गया K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, का नाम नहीं। अब ये वाला भी उस पे फोर्स लगाएगा, ये रहा, इसको नाम दे देते हैं फोर्स 2। निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं, लिखना फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज, पूरा लिखो, एट बी। इसका नाम क्या दिया है, F2। K टाइम्स Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q, अपॉन R स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। अब काना भैया इसने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, आपने देखा मैं दोनों को रेक्ट में ये ऐसे लगा, इसने ऐसे लगा, तो ये बेचारा कहां जाएगा, ये जाएगा सी, जाएगा नहीं जाएगा। तो यही रिजल्टेंट फोर्स निकाल के छोड़ दे, यही रिजल्टेंट फोर्स निकालें, कौन कौन निकाल सकता है, हाँ तो घबराओ मत, निकालते हैं। तो पराग भैया ने बताया है रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला रूट ओवर फोर्स वन स्क्वायर प्लस फोर्स टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स वन इंटू फोर्स टू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये भी हमने देख लिया अच्छे से। रिजल्टेंट फोर्स वन की वैल्यू क्या है, ये फोर्स टू की वैल्यू भी ऑलमोस्ट यही है या नहीं बच्चों, देख रहे हो दोनों सेम है। फोर्स वन की वैल्यू भी यही है, देखो अच्छे से देख, फोर्स वन भी यही है K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स टू भी यही है K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या ना उसको F ले ले, फोर्स वन, इसको ले लेते हैं F, तो ये भी क्या हो जाएगा F, क्योंकि दोनों क्या है सेम, तो आसान हो जाएगा यहाँ। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F इंटू कॉस, एंगल क्या है भैया 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 होते हैं।
तो रिजल्टेंट फोर्स रूट ओवर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 2 कैंसिल। रिजल्टेंट फोर्स निकाल के छोड़ने को बोला है, तो भैया बचा 2f स्क्वायर प्लस f। बोल रहे कितना आ गया, रूट ओवर 3f। तो रिजल्टेंट फोर्स रूट ओवर 3 इंटू f बच्चों टाइम 2f 1f बन के बाहर। तो रिजल्टेंट ये फोर्स की वैल्यू क्या थी, k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 3 और क्या, न्यूटन। बॉक्स आंसर, क्योंकि सिर्फ मैंने बोला रिजल्टेंट फोर्स। आइए वापस आपके पास जल्दी जल्दी देखेंगे दोस्त, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक और प्लस क्यू, एक और प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस है आर आर आर। राइट चल रहा है, 2 मिनट से चले। कितने सारे क्वेश्चन कराओगे आप हमको, हम बच्चों की जान लोगे क्या? रुक जाओ। नहीं, प्लीज ऐसा जुल्म मत करो, लाइट बंद कर दो। धन्यवाद लाइट के लिए। प्लीज भैया, अभी तो शुरुआत है, अभी तो साल भर मेहनत करनी है। प्लीज कम क्वेश्चन कराओ, दया करो। मालिक मालिक। नहीं, बात बताओ बच्चों, जो होमवर्क नहीं करेगा ना कभी फिजिक्स का पास, फिजिक्स से प्यार ही नहीं करो। आजकल के लड़के, लड़की का दुपट्टा घड़ी में फंस गया और फिर उसको देखा और प्यार, उसके लिए घड़ी भी तो होनी चाहिए महंगी वाली। कभी लड़की को देखा है उसने बोला है मेरे सपनों में मजदूर आए, वो बोलती है मेरे सपनों का राजकुमार, सपनों का मजदूर बोला कभी। तो भाई पढ़ो, सपनों का मजदूर नहीं आएगा आपके लिए। लड़की लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, परी जैसी। कभी किसी लड़के से सुना कैसी लड़की चाहिए, बूढ़ी हो अंधी हो? उसके लिए पढ़ो, सपनों का राजकुमार। घड़ी में दुपट्टा फंस गया, घड़ी को तो हो उसको, मैं टूटी घड़ी पहन लू तो दुपट्टा फंस के गिर जाएगा। और इंसान छोड़ो, जल्दी जल्दी। चार्ज है प्लस क्यू, चार्ज है प्लस क्यू, चार्ज है प्लस क्यू, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड सी। तो चलते हैं भाई, डिस्टेंस दिया है इनका आर। चलो निकालते हैं। तो भैया बी पे कितना फोर्स लगा है, तो ये इसको रिपेल करेगा, मान लेते हैं ये फोर्स हो गया एफ। निकालते हैं। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q1 है Q, Q2 है Q, होल अपॉन आर स्क्वायर, आर आर है, तो क्या आ गया बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब आपको पता है कि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये हो गया F2। निकालते, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, F इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q है, Q2 Q है, Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये भी इस पे फोर्स लगाया, ये भी इस पे फोर्स लगाया, तो एक गरीब क्या करेगा बेचारा, बोलेगा मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मैं अकेला जाऊंगा, तनहा तनहा। तो यही तनहा वाला इंसान जा रहा है बेचारा।
तो चलो भैया रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला रूट ओवर फोर्स वन स्क्वायर प्लस फोर्स टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फोर्स वन इंटू फोर्स टू इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया आपके पास फोर्स वन स्क्वायर की वैल्यू है, फोर्स टू स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों सेम है तो एक्स ले लो, तो इसको भी एक्स ले लो, तो ये भी क्या हो गया एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भैया एक्स से मुझे याद आ, आपने एक्स क्यों बोला, वाई पे लो, एंगल नहीं पता कितना है 60, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक्स लेके आपने मेरे दिल पे चोरी की। एक्स स्क्वायर बार बार मत बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर और 60 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर कुछ याद है, दो एक्स एक एक्स लेके बाहर आ गए। बाबू सोना पांच कोई दूसरी क्या न्यूटन। इस तरीके से बाबू सोना का टॉपिक आज समाप्त होता है। हम भूल गया है, अगली क्लास में सभी को मान कर